सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज से 1 वर्ष पहले एक रेलवे स्टेशन पे एक व्यक्ति ने अपने मोबाइल में एक अधेड़ महिला का एक गीत रिकॉर्ड किया और उस अधेड़ महिला का गीत रातों रात पूरी दुनिया में फैल गया। बहुत ध्यान देना इस कथा पर। और उसे कुछ स्पॉन्सर मिल गए, प्रसिद्धि मिल गई, सब कुछ मिल गया, लेकिन वो महिला उस प्रसिद्धि को साध नहीं पाई क्योंकि जीवन में सत्संग नहीं था। एक वीडियो देखा, कोई बहुत अच्छी महिला, संभ्रांत महिला थी, चूंकि वो बगल में खड़ी थी, उसने बस छू ही दिया और कुछ कहना चाहती थी, छूकर कुछ कहना चाहती थी। उस वीडियो को देखकर लगा कि वास्तव में जीवन में आपके पास क्षमता है, लेकिन अगर आपके पास धार नहीं है, बात वही है, सत्संग नहीं है। वो पलटकर कहती है, आपने मुझे स्पर्श कैसे कर लिया? हाउ डेयर यू टच मी? ओहो, स्त्री ही थी वो। नहीं, ये क्या तमीज है, आप मुझे इस तरीके से छू सकती हैं? द लेडी वॉज ऑन प्लेटफॉर्म लाइक अ बैगर। मैं कुछ और कहना चाहता हूं, ये कौन क्या था, कौन क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। एक कहावत है, ये तब होता है जब जीवन में सत्संग और मर्यादा नहीं होती। और आज वो स्त्री फिर वही है। और दूसरा उदाहरण, इसी से हम कुछ और उदाहरण लेते हैं। ये वो स्त्री है जो स्टेशन पर भीख मांग रही थी, और जैसे ही इसको 2 दिन में ख्याति मिली, इसके बहुत सारे रिश्तेदार पैदा हो गए। फिर इसकी बेटी भी आ गई, इसके ये भी आ गए, उसके वो भी आ गए। ये हमारे और आपके जीवन की भी घटना है साहब। वो एक बैट्समैन जब कैंसर से हार के वापस आया, अपने इंटरव्यू में कहता है, जब उससे पूछा कैसा क्या, तो वो एक ही बात कहता है, साहब जब तक बल्ला चलता है तब तक सलाम ठोकते हैं लोग। मैं एक ही बात कहूंगा, बल्ले को आत्मा से चलाना चाहते हो या शरीर से, ये निर्धारित कर लो। आत्मा से चलेगा तो वो चलता ही रहेगा, सलाम ठुकते रहेंगे। अपने शरीर पर अभिमान होगा, अपने धन पर अभिमान होगा, अपनी स्थितियों पे अभिमान होगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। और जितने लोगों के साथ गड़बड़ हुई है वो इसी अभिमान की वजह से हुई है। न्यूट्रल रहो, न्यूट्रल। आप ऊंचाई छोड़ जाओ, पकड़ जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आप जैसे थे वैसे रहो। आपसे 20 साल 50 साल बाद भी कोई मिले, आप में एक रत्ती उसको अंतर न मिले, आप में मीन्स आपके स्वभाव में, वो है इंसान, वही इंसान। इंसान का मतलब ये नहीं है कि आज आपके पास कुछ आ गया तो आप लोगों को लोग नहीं समझ रहे हो, और जब आपकी स्थिति बेकार आ गई तो किसी के दरवाजे पर जाकर बैठ गए। ये मतलब इट्स नॉट अ सिस्टम टू लिव लाइफ। आपको अपने जीवन को इतना संतुलित और इतना अच्छा डिजाइन कर लो कि आप जैसे थे वैसे आनंद से रहो। ये व्यवस्थाएं हैं जीवन की, आती जाती रहेंगी। चंद्रमा की पूरी 16 कलाओं में चंद्रमा नहीं बदलता, कलाएं बदलती हैं, कलाएं बदल रही हैं। अगर मुझे यहां आप सबके आशीर्वाद से मुझे यहां बैठने को मिल गया और मैं कहूं नहीं, मैं तो यहीं बैठने के लिए पैदा हुआ हूं, 2 या 4 दिन की जिंदगी बचेगी। लेकिन मुझे बड़ी प्रसन्नता कब होती है कि जब हम यहां व्यासपीठ पर भी अपना कार्य को कुशलता से कर पाएं। और अगर मान लीजिए साफ सफाई करनी है, कोई नहीं है, यहां से गद्दे उठा के शिफ्ट करने हैं, तो भी काम कर पाएं, उसमें भी कोई दिक्कत ना हो। प्रसादी बांटने का मौका मिल जाए, उसमें भी कोई दिक्कत ना हो। झाड़ू लगाने का मौका मिल जाए, उसमें भी कोई दिक्कत ना हो। बाहर दरवाजे पर सफाई करने का मौका मिल जाए, उसमें भी दिक्कत ना हो। दिक्कत किस बात की? अगर तुम ये मान के चल रहे हो सेवा क्षेत्र में कि आप गोविंद की सेवा कर रहे हो, तो गोविंद की सेवा तो सभी जगह हो रही है, फिर जीवन में दिक्कत नहीं आएगी। जीवन में दिक्कत जब आती है जब आप अपनी टाई को कठिनता से बांध पाते हो। कहने का मतलब फिर आपको लगता है अब नहीं खोलना। द मेन इज दिस कि आप अपने आप को
वहीं रोक लेते हो। जीवन का मतलब है, आपके जीवन की सुंदरता वही है कि आप लोगों के काम आए, अर्थात सबसे पहले अपने काम आए और अपने हर काम के काम आए। ऐसा नहीं कि मैं इतना बड़ा हो गया, लाओ मेरे हाथ में गिलास भी दो, चम्मच भी दो, कटोरी भी दो, थाली भी दो और कोई खिलाने वाला भी मिल जाए। लोगों के जीवन में ये बड़ा देखा मैंने स्थिति। अगर उनके जीवन में 10 साल पहले कुछ नहीं था, आज कुछ हो गया, तो आज वो लोगों को लोग नहीं समझ रहे हैं। लेकिन प्रकृति बड़ी चालाक है। ध्यान रखना, इस ब्रह्मांड में सारे ग्रह गोल हैं, सब गोल गोल घूम रहे हैं, अर्थात दुनिया गोल है। कब कहां पर आपका वापसी का पॉइंट वही वाला मिल जाए जिससे शुरू हुए थे, ये आप भी नहीं जानते। इसलिए हमेशा तैयार होकर चलो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी कोई परेशानी नहीं होगी।